हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेके आए क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली क्लासों में सीखा था मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। आज का लेक्चर है और आज हम सीखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसकी क्या कंडीशंस होती है और इसका क्या एप्लीकेशंस होता है, आज हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो आप? एच इफेक्ट। क्या बोलते हो? एच इफेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। सबसे पहले बात, कुछ बातें मैं आपको रिवाइज कराऊं। आपने जैसे मान लो कार्बन 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 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या था भाई? ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना। फिर अगर ये आ जाए क्या आ जाए? अल्टरनेट सिस्टम। क्या आ जाए? अल्टरनेट सिस्टम, पाई सिग्मा पाई, है ना, या पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो जब अल्टरनेट सिस्टम आता है तो इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस में। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, है ना। सिग्मा सिग्मा, ये क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। अल्टरनेट सिस्टम आ जाए तो रेजोनेंस। उसी तरीके से अगर क्या हो जाए, अपने पास एक सिग्मा हो, फिर एक सिग्मा बॉन्ड हो, फिर एक बॉन्ड हो, फिर पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या फ्री रेडिकल हो, तो जब जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसमें कराते हैं एच इफेक्ट, मतलब उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। क्या? कंप्लीट ट्रांसफर किधर? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। पॉजिटिव चार्ज की तरफ या फ्री रेडिकल की तरफ या पाई बॉन्ड की तरफ, किसी तरफ? पाई बॉन्ड की तरफ, इज कॉल्ड एच इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इसमें एच इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल एच इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो और इसका मूवमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन पहचानना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड का गैप, फिर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फ्री रेडिकल आ जाए, या क्या आ जाए? पाई बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? पाई बॉन्ड आ जाए। तो वहां पे क्या लगाओगे? एच इफेक्ट। क्या लगाओगे? एच इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक से एक बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या है? एच इफेक्ट लग सकता है, बिल्कुल। तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। किस केस में है हाइपर कॉन्जुगेशन? कार्बोकेटायन। क्या बना? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन है ना, प्लस वाला, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड और फिर क्या है? फ्री रेडिकल। सिग्मा बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड, फिर क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एच इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। तभी क्या होता है? बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है? होमोलिटिक फ्यूजन होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जाता है? डबल बॉन्ड। क्या जाता है? डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन, और ये जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बन जाता है। तो क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल था तो क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। उसी तरीके से बात करेंगे तो देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल। ये क्या है? एक बॉन्ड और फिर क्या है? पाई बॉन्ड। क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो क्या एच इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे कराएंगे? ये टूटेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? एच प्लस। तो क्योंकि इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। तो क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए एच इफेक्ट को पहचानते कैसे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो मूव करके इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, फिर बात करते हैं इसकी कंडीशन की। आया समझ में? आया।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस की। किसकी बात करते हैं भाई? कंडीशंस की। तो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। जो अल्फा कार्बन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन कौन सा होगा? नेबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नेबर वाला कार्बन, या पॉजिटिव चार्ज का नेबर वाला कार्बन, या पी रेडिकल के नेबर वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो बेसिकली इस टॉपिक में हमें सीखना है कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो क्या बोला है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, घेर लो इसको। बगल वाला कार्बन, ये कार्बन है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। इधर ये कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये कार्बन है, क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। इधर ये कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ, ये अगर कार्बन है तो दो बॉन्ड तो बना रखा है, तो दो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, बिल्कुल। ये कार्बन है तो इसके पास तीन हाइड्रोजन होगा, है ना? कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने तो एक बॉन्ड बना रखा है, तीन हाइड्रोजन होगा। उसी तरह इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तीन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? तीन हाइड्रोजन होगा। तीन तीन छह, तीन तीन नौ, और दो 11। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 11 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 11 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना? तो पॉजिटिव चार्ज के बगल ये कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन अल्फा कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन लिखा है। इस कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे? नहीं। यहाँ पर अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी एक दो तीन चार बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा? इस केस में एक। कितना आएगा? एक। बात समझ में आई? जैसे तीसरा एग्जांपल देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इससे जुड़ा ये कार्बन अल्फा। ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। और ये कार्बन क्या आएगा? अल्फा। ये कार्बन क्या है? अल्फा। और क्या ये अल्फा कार्बन है? नहीं। तो अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। इसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? तीन। यहाँ पे दो, और यहाँ पे दो, तो तीन दो पांच दो सात। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सात। कितने हैं भाई? सात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, घेर लो इसको। ये कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? दो हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने होंगे? दो हाइड्रोजन। और ये कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? तीन हाइड्रोजन। कैसे काउंट करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ठीक है। तो तीन दो पांच दो सात, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? सात। कितने हैं? सात। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, तो बड़ा कार्बन ये है अल्फा कार्बन, इसके बगल में एक है अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक। तो दो प्लस एक कितना हो गया? तीन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? तीन। कितने हो गए? तीन। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो। इसके पास कितने हैं? तीन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? पांच। कितने हो गए? पांच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, घेर लो इसको, है ना? ये कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक दो तीन, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना? एक। और यहाँ पे कितना होगा? एक। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल? दो। कितने हो जाएंगे? दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसको नोट करिए, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लियो नोट? कर लियो। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है, इसमें आपको काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन। क्या काउंट करना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम मिल गया आपको। इसका बगल में कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन, इसके बगल में कार्बन ये है अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? दो। यहाँ पे कितने होंगे? दो। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। बात समझ में आई? उसी तरह देखो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, बिल्कुल। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखा है, तो कितने होंगे? तीन हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? तीन हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पे इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो तीन हाइड्रोजन होंगे। सॉरी, यहाँ पे दो होंगे ना, दो बॉन्ड बना रखा है तो दो हाइड्रोजन होंगे। दो बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? तीन। तो तीन दो पांच तो सात। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? सात। कितने हो जाएंगे? सात। उसी तरह देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बड़ा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन।
तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और 1 7। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल, 7। कितने हो जाएंगे, 7। ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, और ये जो वाला कार्बन अल्फा अल्फा, पर इसको काउंट नहीं करेंगे अल्फा हाइड्रोजन में। क्यों, याद करो, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp2। तो इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करोगे, ना इसको काउंट करोगे। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3, है ना। हाइब्रिडेशन निकालने आता है, नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग में जाकर देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी क्या है, कार्बन है, तो अल्फा कार्बन, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 3। कितने रहेंगे, 3। बात समझ में आई। उसी तरह देखो, डबल बॉन्डेड सिस्टम, बॉन्ड कार्बन अल्फा, बॉन्ड कार्बन अल्फा, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2। बात समझ में आई। उसी तरह इसमें देखो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा, पर इसको काउंट हम नहीं करेंगे। और ये कार्बन बच गया, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इस केस में कितना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0। बात समझ में आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बहुत आसानी से अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे काउंट करोगे, जो नेबरिंग ऑफ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, उसके जो नेबरिंग कार्बन होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको नोट करो। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड पॉजिटिव चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस अल्कीन और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना है तो आप क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मान लो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 के 9 3 चौक 12। उसी तरह इस अल्कीन में देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 की 9। उसी तरह देखो, ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो 12 है, 9 है, 6 है, तो ए, फिर बी और फिर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें देखो, ये क्या होगा, कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 10। उसी तरह इस केस में देखो, ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने होंगे, 2, 3 2 5 2 7। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल, 7। इस तरह इसमें देखो, ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, यहाँ पे 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल, 4। कितने होंगे, 4। तो इसमें 10 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की, फिर बी की और फिर सी की। बात समझ में आ रही है, आ रही है। वैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 2 5। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 2 5 3 8। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 8, तो इसमें 5 इसमें 8 है, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, ए से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आता है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। नोट करो, कुछ बातें आपको और नोट करानी है इसमें। कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला
कि एच इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि याद करो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन हाइपर कन्वर्जेशन इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह मेसोमेरिक, याद है मेसोमेरिक, वो भी डिस्टेंस पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तीसरा, जनरली इट इज अ मोर डोमिनेट देन इंडक्टिव इफेक्ट, इन जनरल क्या होता है, ये मोर डोमिनेट होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, बट लेस डोमिनेट देन मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद करो, CT3 CD3 CH3, लेकिन एच इफेक्ट का ऑर्डर इसको उल्टा होता है, पहले CH3 फिर CD3 और CT3। ठीक है भाई, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट कराया था तो उस टाइम बताया था ये चीजें, CT3 CD3 और CH3। उसी तरह एच इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 CD3 और CT3। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पांचवा, क्या है, हाइपर कन्जुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन आयन, कार्बन आयन केस में हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड, उस केस में होता है हाइपर कन्जुगेशन, कार्बन एनायन के केस में हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखा जाता है। बात समझ में आई? कोई बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।